हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के होनहार, शिक्षित और प्रतिभावान विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ हमेशा की तरह आशा भी रखती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्य को कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे। बेटा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इस बात को हमेशा याद रखिए और अपने आप का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं कक्षा 12वीं हिंदी दिगंत भाग 2 बिहार बोर्ड के काव्यखंड की ओर। काव्यखंड में सबसे पहला पाठ है कड़बक, लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने, और इस पाठ को हम शुरू कर चुके हैं। आशा करती हूँ आपने प्रीवियस वीडियोस अवश्य देखे होंगे, जिसमें आपने ये जाना कि कड़बक क्या है, किसकी वर्णन किया है, मलिक मोहम्मद जी का जन्म कब हुआ, किस तरह के काव्य की वे रचना करते थे, कौन सी भाषा का वे प्रयोग करते थे, उनके माता पिता आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। ठीक है, तो अब देखिए भाई, मैंने तो अपना कार्य कर दिया है, अब आपकी बारी है। ये है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक के बहुविकल्पी प्रश्न, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां हम करने वाले हैं, जहां पर आपको सही जवाब चुनना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है? बताइए, किसके द्वारा लिखी गई है या किससे लिखी गई है? बताओ, किसने लिखी है? कौन बताएगा? हाँ, किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास या कबीरदास? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने ही लिखी है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ? हमने देखा था ना, के आसपास हुआ, के लगभग हुआ, तो वो लगभग याद है आपको? कहाँ है? 15वीं शती उत्तरार्ध, अनुमानतः 1490। खा 15वीं शती उत्तरार्ध, अनुमानतः 1491। 15वीं शती उत्तरार्ध, अनुमानतः 1492, या फिर 15वीं शती उत्तरार्ध, अनुमानतः 1493। है सब उत्तरार्ध, मतलब 15वीं शती के बाद ही, और है सब 1400 के, लेकिन 90, 91, 92 या 93? जल्दी बताओ, किसको याद है? जन्म हुआ था 1492 में। ठीक है, 1492 के आसपास जन्म माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहां था? का जायस कब्र अमेठी लाहौर, खा है जायस अमेठी हरियाणा, जायस कब्र अमेठी मध्य प्रदेश, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। कहाँ के थे वे? कहाँ के थे? लाहौर, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? क्या लगता है आपको कि वे थे? बिल्कुल सही, यही मुझे लग रहा था, उत्तर प्रदेश के। कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिता का नाम क्या था? याद है किसी को? विकल्प हैं मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। खा मलिक ममरेज शेख, गा शेख मलिक ममरेज, या घा राजे मलिक ममरेज। तो ये हैं मलिक शेख ममरेज। ठीक है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था? याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। का सूफी संत अशरफ और सैयद जहांगीर अशरफ, गुरुजी के बारे में बात हो रही है भैया। का है सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। गा सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर सैयद, या फिर घा सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर। सूफी संत मोहिदी या अशरफ या जहांगीर अशरफ कौन थे? बहुत भ्रमित करने वाले यहां पर विकल्प हैं, लेकिन याद रखिएगा आप, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, याद रखना बेटा। ठीक है, कंफ्यूजिंग है, सारे ही एक से लग रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको याद रखना है सूफी संत शेख मोहिदी। सूफी संत थे, नाम था शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ठीक, अकेले जहांगीर सैयद मत लग देना, यहां पर है अशरफ जहांगीर, सैयद जहांगीर अशरफ जहांगीर। ठीक है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी? का आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी करते थे क्या? या फिर खा बाद में शेष जीवन फकीरी में। घा गा बचपन में ही अनाथ
साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बीता। और घा है उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल उपर्युक्त सभी ही सही है, क्योंकि उन्होंने ये भी किया, फकीरी जीवन भी जिया, बचपन में अनाथ हो गए, साधु फकीरों के साथ भटकते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। तो उपर्युक्त सभी ही होना चाहिए। आइए देखते हैं। बिल्कुल बहुत ही कठिनाइयों से उनका जीवन बीता बेटा। कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताइए। का पद्मावत अखरावट, खा आखिरी कलाम चित्ररेखा, गा कहरनामा महरी बायसी मसला या मसलनामा। तो उपरोक्त तो सभी हैं, क्योंकि हमने देखे थे ना उनके, पद्मावत भी है, अखरावट भी है, आखिरी कलाम चित्रलेखा कहरनामा सब उन्हीं की रचना है। तो उपरोक्त तो सही होगा बिल्कुल। जायसी की भाषा कौन सी थी? क्या खड़ी बोली थी, हिंदी थी, अवधी थी, अपभ्रंश थी, प्राकृत थी या पाली? अवधी भाषा में लिखते थे वे। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? का दिल्ली, खा इलाहाबाद, गा जायस कब्र अमेठी या भागलपुर। तो जायस में जन्म होने के साथ ही वे जायसी कहलाए। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? का पुत्र वियोग, खा कड़बक, गा उषा, घा हार जीत। कड़बक। अगला, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 में। जायसी का जन्म किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। जायसी किस तरह के कवि हैं? विकल्प हैं। का भक्त कवि हैं क्या, खा सूफी कवि, गा श्रृंगारिक कवि या इनमें से कोई नहीं? तो जायसी हैं सूफी कवि। जायसी थे का धनवान, खा पहलवान, गा फकीर या इनमें से कोई नहीं? तो जायसी फकीर थे। जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हैं? इसकी हमने चर्चा बहुत अच्छे से की थी प्रथम वीडियो में, ध्यान से सुना था ना? तो उत्तर बताइए। का है ज्ञान मार्गी शाखा, खा प्रेम मार्गी शाखा, गा कृष्ण मार्गी शाखा या फिर घा सगुण भक्ति काव्य। तो वे थे प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? रस की भी हमने चर्चा की थी। हमने रस की चर्चा की थी, फिर उसके भेदों की चर्चा की थी। का है वात्सल्य रस जो माँ या ममता से संबंधित होता है, खा है श्रृंगार रस जो प्रेम से संबंधित होता है, गा है वीर रस जो वीरता से संबंधित होता है या फिर घा इनमें से कोई नहीं? तो उनके काव्यों में श्रृंगार रस की प्रधानता है और उन्होंने पीर, प्रेम की पीर या प्रेम के पीर, प्रेम की पीर को बताया है, प्रेम की पीड़ा को दर्शाया है। ठीक, श्रृंगार रस। जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? का अपने आंसुओं से, खा गंगा जल से, गा जल से या घा इनमें से कोई नहीं? तो उन्होंने अपने आंसुओं से सींचा है और रक्त की लेई से जोड़ा है। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? का है सरोवर की भांति, खा कुएं की भांति, गौ समुद्र की भांति या फिर घा नदी की भांति? तो जायसी जी का काव्य है समुद्र की भांति विशाल, ठीक है, व्यापक। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं? अभी अभी हमने चर्चा की है। का है जायसी, खा है नाभादास, गा है सूरदास, घा है कबीरदास। तो प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी जी को। तो यहां पर विकल्प दिया है जायसी। अगला प्रश्न, कड़बक कहां से लिया गया है? का आखिरी कलाम, उन्हीं की रचनाएं हैं सब, खा अखरावट, गा मधुमालती या घा पद्मावत। तो पद्मावत से लिया है, याद रखिएगा। अगला है, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? का कमल, खा कुमुद, गा सरोवर या घा दर्पण। एक आंख की तुलना किससे की है उन्होंने? जिसमें स्वच्छता, निर्मलता, दर्पण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। इसी तरह अपनी बुद्धि का, सूझबूझ का परिचय दिया कीजिए, बहुत बढ़िया।
अगला प्रश्न है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है, पूछा है। हां पर टिक मत कराना, नहीं है। का पद्मावत, खा अखरावट, गा आखिरी कलाम, घा मृगावती। तो कृति नहीं है जायसी जी की मृगावती। क्यों? क्योंकि पद्मावत उनकी है, अखरावट उनकी है, आखिरी कलाम उनकी है, मृगावती उनकी नहीं है। सोच समझकर उत्तर चुनेंगे तो सही होगा। आशा करती हूं हर एक प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है, इसके लिए तालियां। आपने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, क्या करना जरूर। और जो भी कुछ आपके मन में भ्रम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो लिखिएगा, बताइएगा। जब भी मैं आपके कमेंट देखूंगी उत्तर जरूर दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।